In the last lecture, we discuss continuity and its type, as well as some PYQ. Hello. Okay. પછી SLP हमने डिस्कस किया था, तो उसमें से जो भी डाउट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फटाफट से बता दो 1 2, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चलो मैं फटाफट, आई थिंक कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे? 1 to 10, 1 to 15, जल्दी से मुझे कंफर्म करो। 1 to 20, 1 to 20, ओके चलो। तो उसमें जो भी डाउट है फटाफट हम डिस्कस करने वाला है। चलो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। 1 2, कोई डाउट? एनीबडी? नहीं है? चलो नेक्स्ट। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? यस, थर्ड फोर्थ, कोई डाउट हो तो बताओ। थर्ड फोर्थ, एनी डाउट? 3 4, कोई डाउट? आई थिंक ये फोर्थ में आंसर थोड़ा गलत है, जस्ट कंफर्म करो मुझे। ये फोर्थ में आंसर कौन सा आता है? कंफर्म करो एक बार, जल्दी जल्दी फास्ट। सूरत एसयूवी वाला क्या मजी आटा मारे? जल्दी बेच जाओ फटाफट, आलो। यस, ये फोर्थ वन का आंसर कंफर्म करो मुझे जल्दी से। द्विजा आंसर शू आवे फोर्थ में? जल्दी फास्ट। एनीवन? किसी ने सॉल्व नहीं किया ये फोर्थ वाला? 8/3 आता है? यस करेक्ट है। ए और बी दोनों 8/3 आने चाहिए। फटाफट से चलो ये करेक्ट करो। नेक्स्ट, फिफ्थ में कोई डाउट? सूरत एसयूवी કેમ હજી બધા આટા મારે છે? જલ્દી ફટાફટ બેસી જાવ ને, લેક્ચર શરૂ થઈ ગયો, તમને ખ્યાલ આવે છે? હવે એક પણ નું ડિસ્ટર્બન્સ ન જોવે મારે। વલસાડ લેક્ચર સ્ટાર્ટ થાય ને પછી પોઝિશન આપણે લઈ લ્યો। હજી એસયુવી માં કેમ હજી બધા આવે છે? હજી બ્રેક માં જ નથી આવ્યા બધા? સુરત એસયુવી જલ્દી ફટાફટ બેસી જાવ। ચાલો, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે 2:30 એ લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। ચાલો ફિફ્થ માં કોઈ ડાઉટ? એનીબડી? છે કોઈ ડાઉટ? ઓકે નેક્स्ट 6 7, एनी क्वेश्चन? 6 7, जिसमें डाउट हो फटाफट रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चले इसमें डाउट है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। यस, पोरबंदर सेंटर, विच वन? नो सर। डाउट नहीं है? ओके ओके डन। चलो 6 7 में कोई डाउट नहीं है। मुझे बताओ ये पोरबंदर सेंटर, ये 7th वाला कैसे किया? पोरबंदर सेंटर ये 7th वाला कैसे किया? टू उसमें डायरेक्ट है तो आंसर 0/0 आएगा पहले में। हाँ, ये 0/0 आया तो क्या किया? बाद में
सर वो लास्ट में भी हम करते हैं ना, तो उसमें भी 2 माइनस से करते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव इसमें ग्रेटर देन टू से प्लस से करते हैं ना, तो 2 माइनस 2 और नीचे भी 2 माइनस 2, उसमें 0/0 आएगा। कहां से 0/0 आता है? ये बॉक्स का आंसर 2 से ज्यादा है। x ग्रेटर देन 2 पे बॉक्स x कितना होगा? x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो बॉक्स x कितना होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट में कैलकुलेट कर रहा हूं ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो मुझे बताओ बॉक्स x का आंसर कितना आना चाहिए? ये कितना होगा? क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो मैं पूछ रहा हूं क्या आएगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं। ये 2, तो यहाँ पे 2, तो ये दोनों सेम है, तो सेम है तो काट दो, तो ये हो गया 1। अब इसमें क्या करेंगे? सर उसमें मैंने सोल्व वो पूरा बोल था, बाद में नहीं किया सर, दूसरे कोई को। તો એને શું કહેવાય? એને ડાઉટ ન કહેવાય? તમે એલા બધા શું કરો છો? તમને સમજાય છે? તમે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો. ઇફ યુ નોટ ગોટ ધી આન્સર, ઇટ ઇઝ ડાઉટ. कहां से डिफरेंशिएशन किया पर? ये मॉड्यूलस है। सबसे पहले लिमिट में आपको मालूम होना चाहिए मॉड्यूलस, फ्रैक्शनल और बॉक्स। इसको सॉल्व करो सबसे पहले, ये निकालो, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है, अदरवाइज लिमिट ही अप्लाई नहीं होगी। तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन तो किसी को डाउट था नहीं, तो मैं रैंडमली किसी को भी पूछ सकता हूं। यस, तरसाली वडोदरा, मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x कैसे सॉल्व करेंगे? चलो फटाफट से बताओ। यस, पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इक्वल टू f ऑफ x, ओके। तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड, टू लेफ्ट हैंड साइड, टू माइनस नहीं बोलते उसको, टू लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। हाँ, उसके बाद टू लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में a मॉड्यूलस का है ना माइनस साइन आ जाएगी बाहर, और क्यों f को क्यों क्यों मल्टीप्लाई क्यों माइनस साइन आएगी? क्योंकि वो वहां पे x इक्वल टू 2 है। नहीं, x इक्वल टू 2 है, पर ये पूरा मॉड्यूलस माइनस से क्यों ओपन होगा? क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से आ रहे हैं इसलिए। नहीं, ये गलत बात है। लेफ्ट साइड से आ रहे हैं इसीलिए माइनस, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस के अंदर वाली वैल्यू माइनस है, इसीलिए। समझ में आ रहा है? इसके फैक्टर निकालो। इसके फैक्टर क्या होते हैं जल्दी जल्दी बताओ मुझे। x माइनस 2, x प्लस 1, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, वेविकव करो। यहां पे होता है -1, यहां पे होता है 2, वेविकव निकालो। प्लस माइनस प्लस, देखो 2 से कम है तो पूरा फंक्शन माइनस में है, माइनस में है, मॉड्यूलस के अंदर वाला माइनस, दैट मीन्स मॉड्यूलस ओपन होता है माइनस साइन के साथ। तो यहां पे लिखना है मुझे लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड a, और ये पूरा मॉड्यूलस माइनस के साथ ओपन होगा तो -x² प्लस x प्लस 2, और नीचे वही है तो ये दोनों कैंसल, तो a हो गया। यहाँ पे इसका आंसर था 1 और ये भी b है, तो ये तीनों 1, तो a और b 1 आ गया। ये इसका करेक्ट लॉजिक है। आपको ऐसा सोचना था। हाउ मेनी गॉट दिस आंसर? 1, 2, 2-3 को ही आया आंसर।
तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा इसमें कोई डाउट, तो डाउट था ही नहीं किसी को। ओके, अहमदाबाद डाउट है? एनी क्वेश्चन? लास्ट बेंच प्रांजल, प्रांजल छो? हाँ सर, यस, डाउट है या इसमें आंसर आ गया? इसमें आंसर आया था। आंसर आया था, अच्छा ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट में, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ था, इसमें तो के आराम से मिल जाएगा शायद, तो डन, तो ये भी हो जाएगा, ये नहीं करना है। 11 जल्दी जल्दी मुझे बताओ, 11 में कंटिन्यूअस है या नहीं है? सबसे पहले आपने होमवर्क किया है तो वो चेक करो, उसमें आपने क्या लिखा है। मुझे बताओ कितनों ने होमवर्क नहीं किया? नहीं किया होमवर्क? सूरत, पालनपुर होमवर्क ही नहीं किया, क्यों? द्विजा क्या होमवर्क नो करो? सर सेकंड टर्मिनल की एग्जाम चल रही थी इसलिए नहीं हुआ। एग्जाम चल रही थी तो वो तो ठीक है, पर क्वेश्चन तो करना चाहिए ना आपको, एटलीस्ट ट्राई तो करो। सर लास्ट लेक्चर का रिवाइज किया था लेकिन ओके ओके, द्विजा सेम प्रॉब्लम? हाँ बोल बोल बोल, तो क्यों नहीं किया? સર બીજી બધી વસ્તુમાં બિઝી થઈ ગઈ હતી તો મેથ્સનું કન્ટિન્યુટી બાકી હતું મારું કરવાનું. કઈ બીજી બધી વસ્તુ? તો બીજા બધા ટોપિક્સ છે લાઈક ફિઝિક્સની લાઈક આજે એક્ઝામ છે તો ફિઝિક્સ પર વધારે ફોકસ કરી રહી હતી મેથ્સના લીધે. બેસો, તમે જો સાંભળો, તમે પ્રોપરલી મેનેજ કરતા શીખો બધું. જે દિવસે ફિઝિક્સની ટેસ્ટ હશે એ દિવસે એકલું ફિઝિક્સ કર્યા કરશો, જે દિવસે મેથ્સ હશે એ દિવસે મેથ્સ કર્યા કરશો, તો તમારું કાંઈ નહીં થાય. मतलब કે એક્ઝામનું ટેન્શન એક બાજુ પહેલા છોડો, તમે પહેલા પ્રોપર સિસ્ટમને પકડી રાખો. શું કરવાનું છે પહેલા સમજી લ્યો. લેક્ચર માટે લેક્ચરનું જ વર્ક થવું જોઈએ, એનું જ એસએસપી થવું જોઈએ. એક્સ્ટ્રા પછી તમે રિવાઇઝ કરો છો એ પછી ટાઈમ મળે તો કરવાનું, અધરવાઇઝ એ ન કરો. આ બધી સિસ્ટમ આપણે ફોલો નથી કરીને એટલે આ બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે. જો તમે રોજનું કામ રોજ ડે ટુ ડે વર્ક કર્યું હોત તો આવા બધા પ્રોબ્લેમ ન આવે. સમજાય છે? એટલે બેટર છે કે રોજનું રોજ વર્ક શરૂ રાખો. डन? चलो ये फटाफट से 11th वाला स्टार्ट करो. चलो अब जल्दी जल्दी. सबसे पहले मैंने जो बोला वो सोचो. मैंने बोला था ये मॉड्यूलस है तो एनी हाउ ये मॉड्यूलस को सॉल्व करो. मतलब कि आपका काम है लिमिट x टेंड्स टू 1 की लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 1 की राइट हैंड साइड. अब इसके बारे में सोचो, 1 से ज्यादा है कम है, उस हिसाब से मॉड्यूलस की अंदर वाला सोचो. प्लस में ओपन होता है, माइनस में ओपन होता है, आपको पता चल जाएगा. फटाफट से आंसर निकाल के दो मुझे, कंटिन्यूअस है या नहीं है. जल्दी जल्दी से. फटाफट से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करो. लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, सो x स्क्वायर माइनस 1 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वो माइनस से ओपन होगा। अभी डायरेक्टली लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो ये 1 हो जाएगा। 1 और 1/2, तो ये डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। करेक्ट, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, सही है ना? ओके, अब 12th, फटाफट से 12th वाला देखो। चलो, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, फटाफट से, फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, क्या आता है? सर यस, पोरबंदर सेंटर। 1 और -1/4। 1 और -1/4। चलो देखते हैं कैसे किया, कैसे किया बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो चलो ये तो हो गया sin ax² डिवाइडेड बाय x²। तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करो तो ये तो आ गया a, ऐसे ही किया था। यस, तो a इक्वल्स टू a, इसके साथ कंपेयर कर दो, 3/4 प्लस 1/4a, 1/4a, a ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 4a यहाँ पे चला जाएगा, 4a²। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, 4a² -3a -1 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट निकालो, विच इज योर आंसर। आई थिंक एक आता है 1 और एक आता है 1/4। 1 और 1/4, करेक्ट, डन। चलो नेक्स्ट, अब मुझे फटाफट से ये 13th वाला सॉल्व करके दो। किस किस की डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी निकालनी है? ये 13th वाला, एफ है जी है, और मुझे एफ जी का कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, एफ प्लस जी का कंटिन्यूटी चाहिए। फटाफट से निकाल के दो, जल्दी जल्दी से, एफ प्लस जी का कंटिन्यूटी निकालना है।
यस, आंसर बताओ, किसी का आंसर आया? सर डिसकंटिन्यू पूरा कंटिन्यूस, ना पूरा डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यूस, कौन से पॉइंट पे? आप ऐसा सोचो, एफ कहां पे डिसकंटिन्यूस है? ये जीरो उठा के यहाँ पे डाल दो, ये जीरो उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे वन, यहाँ पे ये, तो मुझे पता चल गया एफ इज डिसकंटिन्यूस एट जीरो। तो सीधी सी बात है, एडिशन में देखो, जी फंक्शन जीरो पे, जीरो यहाँ पे है, उसमें तो कंटिन्यूस ही है। हेलो, जी इज कंटिन्यूअस एट जीरो। अब लॉजिक सोच, कौन सा लॉजिक सोचना है? एक कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस, दो, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस का एडिशन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो मैं बोल दूंगा एफ प्लस जी इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। और नेक्स्ट यहाँ पे वन है, वन यहाँ पे डाल दो, वन और वन टू, ये वन यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे टू नहीं होगा। ओके, तो जी वन पे डिसकंटिन्यूअस है, एफ वन पे कंटिन्यूअस है, तो अगेन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? हेलो, एक कंटिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का एडिशन डिसकंटिन्यूअस। सेम लॉजिक जीरो पे, एफ डिसकंटिन्यूअस जी कंटिन्यूअस, दोनों का एडिशन डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? यही लॉजिक सोचना था, एफ प्लस जी नहीं निकालना है। ओके, जल्दी जल्दी से मुझे 14th का आंसर दो, फास्ट। 14th का आंसर मुझे मिलना चाहिए जल्दी से। यस, क्या आंसर आता है? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर क्या आता है? Sir, 1/6. Yes, वन sir. 1/6 आता है? Yes, sir. सूरत मोनार्क 1/6 आंसर। ओके, डन, चलो करेक्ट। क्या किया आपने? आई थिंक लापिटल ही किया होगा, लापिटल कंफर्म करो। डन, ओके। ये 15th 16th 15 16 तो आई थिंक 15th वाला तो इजी है, जल्दी जल्दी बताओ 15th में कौन सा आंसर आएगा? देख के ही पता चल रहा है, देखो ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन जीरो पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है ना? सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? x ग्रेटर देन जीरो तो उसका आंसर है 1, x लेस देन जीरो तो उसका आंसर है -1, और x जीरो है तो उसका आंसर है 0। ठीक है, तो सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है जीरो पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पे स्प्लिट हो रहा है, फंक्शन डिफर है। 16th वाले में क्या करना है? 16th वाले में चलो फटाफट से मुझे 16th का फाइनल आंसर निकाल के दो। ये भी इजी वाला ही है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व ही करना था। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे होता है, क्या होता है। फटाफट से चलो।
सर यस वहाँ हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा ना? सोचो, मुझे फाइनल आंसर निकाल के दो। चलो, वो आपको सोचना है क्या लेना है, कैसे लेना है, जल्दी जल्दी। सर a-3 ओके फिर से a-3 और -√3/2 ओके। और किसी को आंसर आया हो तो कंफर्म करो। विजय આવી ગયો ओके। और वलसाड नहीं आया। सुरेंद्रनगर SUV बालासिनोर पोरबंदर अच्छा अहमदाबाद डन। हेत हेत केम छू जामनगर राधिका सर આવી ગયો आंसर सर ओके यस। सूरत मोनार्क कैसे आया बताओ। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस है हाँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। ओके नीचे वाला 0 तो ऊपर वाला होना ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो a की वैल्यू मिल गई -3 डन। तो अब ये हो गया -3। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करो तो क्या होता है। ये लिमिट का कैलकुलेशन क्या होता, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे। इसका फाइनल आंसर आता है -3/2। कैसे डिफरेंशिएशन कर दिया। अच्छा ओके, तो ये -3/2 हो गया। ये -3/2 ओके। प्लीज सिट डाउन। लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट हैंड साइड। अब 0 राइट हैंड साइड यस प्रांजल बेन कंटिन्यू। 0 राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे। ये तो कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया क्योंकि कंटिन्यूअस है એટલે इक्वल होगा। यहाँ पे कुछ लिखना है मुझे। π/3 क्यों। सर वो 0 पे कंटिन्यूअस है तो अपने को LHR और RHR काउंट करने की जरूरत है ही नहीं। वो है ही नहीं, वो x की वैल्यू 0 ले लो। 0 x की वैल्यू 0 ले लो, पर यहाँ पे ये 0 डाल थोड़ी ना सकते हम। सबसे पहले मुझे बॉक्स को तो सॉल्व करना पड़ेगा। बॉक्स x + 3 कितना होता है। 3। अच्छा तू बोल रही है कि राइट हैंड साइड काउंट ही नहीं करना है, कंटिन्यूअस है तो ये 0 डाल दो। अच्छा वो भी सही है। करेक्ट करेक्ट ठीक है। आई थॉट राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना, नहीं पर राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
सही है उसका लॉजिक। उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड निकाला, राइट हैंड साइड क्यों निकाला है सर, एफ ऑफ जीरो भी उसके इक्वल ही है तो डायरेक्ट जीरो डाल दो, नो प्रॉब्लम, यू कैन। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -3/2 और -3, करेक्ट। 17th तो आई थिंक लास्ट में 17 18 दोनों किए थे, ये करना है फटाफट से, चलो फास्ट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, चलो अब निकालो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे कैसे किया? सर वो लैपिटल करना है कि 0/0 फॉर्म आ जाए। लापिटल करो, अच्छा लापिटल करो, नो प्रॉब्लम। और लापिटल से अच्छा और कोई है लॉजिक? लापिटल तो ठीक है, और कोई लॉजिक है आपके पास? नो आई सर। थिंक सो रेशनलाइज है आपके पास, नहीं है? ऊपर वाले का रेशनलाइज, नीचे वाले का भी रेशनलाइज, तो ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। यस, रेशनलाइज करो तो इजी हो जाएगा। लापिटल भी कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड सही है। ओके, तो दोनों में आंसर सी आने वाला है। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से मुझे सॉल्व करके दो। इसमें आप ऐसा देखो, ये फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल में आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, ये है फ्रैक्शनल मतलब ओरिजिनल माइनस उसका बॉक्स। चलो ये फटाफट से सॉल्व करो।
किसी से? यस, जामनगर हरिया बताओ। दोनों साइड से लिमिट इक्वल नहीं हो रही है, मतलब ऑप्शन सी डज नॉट एग्जिस्ट एट पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड लिमिट अच्छा पाई बाई 2 से लेफ्ट राइट करना है ना। चलो मैं फटाफट से निकाल देता हूँ। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 से लेफ्ट, साइन ऑफ cos x पाई बाई 2 से कम मतलब क्या होता है? पाई बाई 2 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। सो मुझे पता है cos x 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका बॉक्स 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 2 उठा के यहाँ पे डाल दो, cos पाई बाई 2 0, साइन 0 0 और ये भी 0। तो लापिटल कर दो एक बार। लापिटल करने पे क्या मिलेगा आपको? साइन का होता है cos ऑफ cos x और साइन का होता cos का होता है माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1। ये पाई बाई 2 यहाँ पे डाल दो, cos ये पाई बाई 2 0, cos 0 1 और ये 1 और ये माइनस 1 आ गया। ओके, राइट हैंड साइड पे काउंट करो। लिमिट x टेंस टू राइट हैंड साइड पे फंक्शन कहाँ जाएगा? ये पाई बाई 2 से राइट हैंड साइड मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट cos होता है -1 से 0 के बीच में, मतलब -1 उसका बॉक्स आएगा। सो साइन ऑफ cos x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 2। नीचे वाला 0 है, ऊपर वाला 0 नहीं है, देखो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट राइट हैंड साइड वाली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सो इसीलिए सी। फटाफट से जिसको नोट डाउन करना वो नोट डाउन करो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका आंसर आ गया -1, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट साइड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो राइट साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सो इसीलिए आंसर सी। क्लियर है? ओके, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया? फास्ट फास्ट फास्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ये तो समझ में आ गया ना, पाई बाई 2 से लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज चलना है, पाई बाई 2 से प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस मतलब ऑलवेज क्लॉकवाइज चलना है। देखो ये पाई बाई 2 यहाँ पे है, ये पोजीशन पाई बाई 2 की है, उसमें प्लस चलो मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, इसीलिए मैं वहां पे मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। क्लॉकवाइज मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, वो तो दिमाग में है ही ना। प्लस मतलब कहां पे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब मुझे फटाफट से 21 निकाल के दो, चलो जल्दी जल्दी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आज वही करना है, ऑलमोस्ट वर्क यहां पर ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप फटाफट से पार्टिसिपेट करो जल्दी। जो तुमने आमा लखीने ज आप्યું છે, લેફ્ટ હેન્ડ limit x tends to 0 from left
जल्दी जल्दी दोनों लिमिट कैलकुलेट करके दो। मुझे इतना तो पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। तो मुझे इतना तो पता है कि x की वैल्यू -1 से लेकर 0 में लाई करने वाली है, क्योंकि 0 से कम है, और उसका बॉक्स होने वाला है -1। तो मैं क्या लिख रहा हूं, e⁻², ये बॉक्स का आंसर है -1, उसके बाद -x -2, डिनोमिनेटर में क्या होता है, ये कितना है -1, और ये होता है -x। चलो अब ये 0 उठा कर डाल दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा e⁻1 -2 -1। ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट मुझे दे रखी है 1, तो ये तो गलत है, सी ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं सोच रहा हूं राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करूं। चलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0+, पे आप देखो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब उसका बॉक्स तो होने वाला है 0। सो e⁻0, x पॉजिटिव है यानी कि +x लिखना है, -2, डिनोमिनेटर में ये तो 0 बन गया, और नीचे x। अब ये नीचे 0 डाल दो, ऊपर 0 नहीं होने वाला, मतलब ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो ये बी ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये तो है ही नहीं, तो ये भी कैंसल। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिमिट ही नहीं मिल रही है, कंटिन्यूअस कहां से होगा, नहीं है, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव। कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? डन? जो भी लिखना है वो फटाफट से लिख दो, नोट डाउन करो। फटाफट फटाफट से। डन? ओके, चलो ये भी सेम बॉक्स वाला है, तो वो आप खुद से कर लो, सेम तरीका वही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालना है। ये 23 वाला भी सेम है, 24 वाला भी कॉपी पेस्ट है, यस ये 25 वाला करो। चलो चलो जल्दी जल्दी, ये 25 वाला अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये आपका PYQ भी है, चलो निकालो, ये ऑलरेडी आपका JEE PYQ है, फटाफट से सॉल्व करो। जल्दी जल्दी से फटाफट सॉल्व करो, चलो।
Anybody got the answer? Anyone? किसी को आंसर आया? यस, जामनगर हरिया, क्या आंसर आया? किसी को नहीं आया? ओके, और किसी को आंसर आया? पोरबंदर, जल्दी जल्दी, वलसाड, सूरत, पालनपुर, मोनार्क, आंसर आया? मोनार्क सेंटर, सूरत, नहीं? ओके, जल्दी जल्दी करो, चलो। वडोदरा, वडोदरा तरसाली, वडोदरा भाईली, सर यस। सर ये क्वेश्चन है वो आपने सीट भेजे थे उसमें भी था, उसमें डाउट था उसमें। उसमें भी डाउट था, इसमें भी डाउट है, तो डाउट पूछा तो नहीं तूने? सर ये क्वेश्चन अब आया है तो अब कुछ अब पूछ लेते हैं, चलो चलो यहाँ पे फोकस करो। कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ। चलो, ये π/2 है, π/2 से कम है, सो सीधी सी बात है, अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ लिमिट x टेंड्स टू π/2 से लेफ्ट वाला। तो ये डायरेक्टली π/2 से लेफ्ट वाला यहाँ पे उठाकर डाल दो। 6π/2, 6π/2 यानी कि tan 3π। tan 3π कितना होता है? tan 3π कितना होता है? 0 0 डिवाइडेड बाय tan 5π/2। tan 5π/2 कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। मुझे बताओ 0/इनफाइनाइट कितना होता है? 0/इनफाइनाइट 1 होता है। हाउ? जामनगर हरिया भाई, 0/इनफाइनाइट 1 कैसे? 0/इनफाइनाइट क्या होता है? 0 0 कैसे कैसे कैसे? पोरबंदर, आंसर बताओ कैसे? सर 0/इनफाइनाइट कुछ भी 0 पर 0 नहीं है। कैसे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे 0 होगा? सर 0 उसके आगे और 1/इनफिनिट 0 है, 0 into 0 0। करेक्ट, ये 0/इनफाइनाइट है, पर आप सोचो 1/इनफाइनाइट, तो ये 1/इनफाइनाइट 0 ही होता। 0 into 0 तो ये 0, तो ये पूरा बन गया 0। 6/5 कितना होता है? 6/5 कितना होता है? 1 1। तो ये फाइनल आंसर आ गया 1। मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 1। ये 1 हो गई, बोला है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो सीधी सी बात है बी कितना मिल गया मुझे? -1। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है? ओके, राइट हैंड साइड में अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू π/2 से राइट 1 प्लस cos 1 प्लस mod cos रेस टू a mod 10 बाय b। अब b का आंसर तो सीधी सी बात है -1 है, और इसका फाइनल आंसर है 1। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कौन सा फॉर्म है? सबसे पहले आप सोचो, π/2 से ज्यादा, π/2 से ज्यादा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सो ये वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव, ये भी बन जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म है?
द्विजा फॉर्म जल्दी 1 by infinite. 1/इनफाइनाइट कहां से? ये 1, ये क्या है? ये क्या बन जाएगा? 0. तो 1 और ये क्या बन गया? वो 0. ना सॉरी infinite. कौन सा फॉर्म बना? 1. क्या मेला भाई तू हेल्प करे छो? પણ એને બોલવા દે ને 1/ઇન્ફાઇનાઇટ. દ્વિજા કેમ આવું ફોર્મ યાદ નથી આવતું? सर मैं 1 raised to infinite कीधु तू. You said 1/ઇન્ફાઇનાઇટ. 1 raised to infinite. हाँ हाँ ये समझाई गયું पर you said 1/ઇન્ફાઇનાઇટ इसीलिए तो मैंने वापस से पूरा बोला. अच्छा 1/ઇન્ફાઇનાઇટ फॉर्म में क्या करना है फटाफट से बोल. फास्ट. 1/ઇન્ફાઇનાઇટ फॉर्म है क्या बात? E इधर raised to log बन कहाँ से log e raised to फास्ट फॉर्मूला e raised to fx minus 1 fx -1 तो ये -1 कर दे माइनस कॉस आ गया इंटू into gx. gx बोले तो a साइन बाय कॉस 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 निकाल दो. चलो ये तो e रेस टू माइनस a इक्वल्स टू 1. ए की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी. minus 1 कहाँ से -1? कुछ भी. सर 0 आ रही है 0 0. द्विजा કેમ આવું થાય? सिंपल इतना सोच e की कौन सी पावर पे 1 आता है? 0. डन. तो हो गया मेरा फाइनल आंसर. क्या पूछा है मैंने? ए और बी पूछा है. यस तो ए मिल गया मुझे 0, बी मिल गया -1. कोई डाउट हो तो बताओ. दिस इज योर जेईपी वाईक्यू. देखो था कुछ क्वेश्चन में? इजी था ना? द्विजा तू त्याय भूल કરીને આવીશ હો. ए ની વેલ્યુ -1 ए ની વેલ્યુ 1 છેલ્લે છેલ્લે તે લોચો માર્યો. जस्ट फोकस. हेलो डन. ओके और किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ना? हेलो हेलो हेलो. ओके डन. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला अब क्या करेंगे? यस 27 में क्या बोला है? 2 पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ. 2 पे कंटिन्यूस है तो b + c पूछ रहा है वो. ओके चलो जल्दी जल्दी से 27 मुझे निकाल के दो. b और c आपको कैलकुलेट करना है. ये फ्रैक्शनल ये बॉक्स वो सब कुछ आपके साथ में चलने वाले हैं तो वो आपको डील करनी आनी चाहिए. जल्दी जल्दी से सॉल्व करो. चलो पानी बाणी पीવું હોય તો પાણી બાણી પીવો. થોડુંક મગજ ચાલે પછી ફટાફટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો. ચાલો
जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर बताओ। आया किसी का आंसर? ओके, यस द्विजा, શું આન્સર આવ્યો? सर 0 आवाज કોણ? B plus C 0 आवाज बी प्लस सी 0 और इंडिविजुअल बी और सी? बी कितना आया? सर ये अलग वे થી નીકળ્યું પણ B અને C ની યાર પ્રોપર વેલ્યુઝ નહીં આવી રહી હોય બી અને સી ની પ્રોપર વેલ્યુ નથી આવતી તો એડિશન 0. હાઉ? સોરી ઓકે જે સેકન્ડ ફંક્શન આપ્યું છે હા, લાઈક આ ફંક્શન છે કન્ટિન્યુઅસ આપણે કહી દીધું છે રાઈટ ઓકે. So second function છે એમાં આપણને કીધું છે કે for every value of x which is less than 2 એના માટે b sin વાળો જે ફંક્શન છે એ કન્ટિન્યુઅસ છે ઓકે. 0 to થી લાઈક કહેવાય લેસ છે સો ઇફ આપણે 0 પુટ કરીએ તો એનાથી -b આવે છે if તમે એલ હોસ્પિટલ રૂલ લગાવીને બધું કરો so -b is equal to c આવે so એવી રીતે that is not correct. करेक्ट नहीं है इसका। तूने जो सिंप्लीफिकेशन किया ना वो थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में करना तो ऐसा ही है, -x माइनस बॉक्स के अंदर -x ऐसा करना था।
देखते ही चलो आगे क्या होता है। यस सूरत पालनपुर। सर बी प्लस सी का -1 आंसर आया है। बी प्लस सी -1 आएगा। ओके यस लेट्स सी एनीबडी। प्रांजल आंसर। तो 0 आ रहा है b plus c as b is equals to -3 और b की वैल्यू 2 है c की वैल्यू -2 आएगी। देखते हैं, चलो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। 2 फ्रॉम लेफ्ट में क्या मिलता है मुझे बताओ। e⁻1 अपॉन और अच्छा माइनस पे तो b साइन है ना। हाँ b साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ -x माइनस अपॉन में आई थिंक वही है। हाँ अब मुझे थोड़ा सा बताओ, x की वैल्यू 2 से कम है, x की वैल्यू 2 से कम है तो सीधी सी बात है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। अब मुझे किसका बॉक्स चाहिए, -x का बॉक्स चाहिए, तो दोनों साइड माइनस लगा दो। तो ये इनइक्वालिटी चेंज करने के बाद मुझे मिल रहा है कुछ ऐसा। सो इसका बॉक्स मिल जाएगा मुझे -2। इसका बॉक्स मिल गया मुझे -2। b साइन ऑफ -x -2 माइनस माइनस +2। सेम तरीका नीचे भी थोड़ा सा सोचो। x टेंड्स टू 2 है, -x टेंड्स टू -2 होगा, +2 करो। सो सीधी सी बात है -x +2 टेंड्स टू 0 होगा। जल्दी जल्दी से सोचो। हाँ सही है। तो ये साइन उसके साथ में जो एंगल है वही प्रेजेंट है और वो टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये पूरा बन गया 1 और इसका आंसर तो बी है। ठीक है, माइनस बी नहीं आएगा, ये बी ही आएगा। अब ये बी आ गया, इसका आंसर सी है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मुझे पता चल गया बी इक्वल्स टू सी होगा। यही चीज है। अब आप कैसे बता सकते हो b प्लस सी 0 होगा, नहीं बता सकते आप। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो मुझे पूछो। द्विजा एनी क्वेश्चन? प्रांजल एनी क्वेश्चन? हेलो तो नहीं हो रहा b equals to c। हो तो गया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ समझ नहीं आया। कुछ समझ नहीं आया, ये समझ में आया? हाँ समझ आया। ये समझ में आ गया। ओके, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 से -1, तो बॉक्स का आंसर -2 आता है। ये समझ में आ गया? तो ये -2 उठाकर यहाँ पे डाल दो, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो +2 +2, यही तो मैंने बोला। उसके बाद -x + 2 टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो साइन उसके साथ में जो भी एंगल है वो नीचे अवेलेबल है। हो गया मेरा काम। हेलो, अब समझ में आ गया? ये सही है। मतलब b plus c क्या आएगा? b प्लस सी हम निकालते हैं, तो ये तो सोच, पर ये सही है गलत है? सही है। ये सही है ना। चलो अब मैंने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। e⁻1 अपॉन x -2 -3 ओवर 3⁻1 अपॉन x -2 +1।
जल्दी से बताओ मुझे कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, करेक्ट। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म पे हम लापिटल कर देते हैं। चलो लापिटल, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e रेज टू 1 अपॉन x माइनस 2 और 1 अपॉन x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन तो वो होता है 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 रेज टू का क्या होता है 3 रेज टू 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू log 3 इंटू माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। एक बार कंफर्म करो ये मैंने सही किया डिफरेंशिएशन, लेट मी कंफर्म। हाँ सही है सही है। चलो ये तो कैंसिल कर दिया। अब ये 1 अपॉन ln3 में कॉमन कर देता हूँ, 1 अपॉन ln3 कॉमन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ये मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई बताएगा ये ग्रीन कलर वाला क्या है? मैंने सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया, आप ऐसा मत सोचो इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे हुआ, खुद से कर लेना, यही होगा। इसके बाद यहां पे शिफ्ट हो जाओ और ये जो ग्रीन वाला मैंने किया है वो सोचो वो क्या होगा। जामनगर हरिया फर्स्ट बैच, करेक्ट। ये ग्रीन वाला पूरा बन गया लेस देन 1, लेस देन 1 है उसका इनफाइनाइट पावर है तो ये पूरा बन गया 0, उसके साथ में ln है वो भी 0, सो राइट हैंड लिमिट हो गई 0। राइट हैंड लिमिट 0 हो गई, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, फंक्शन के आंसर के इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, सो b प्लस सी 0 है क्योंकि b और c दोनों 0 है इसीलिए। ठीक है द्विजाबेन, प्रांजलबेन, તમારો આન્સર કરેક્ટ હતો પણ લોજિક ખબર નહીં કરેક્ટ નહોતું। एनी हाउ आपने b इक्वल्स टू माइनस सी, b प्लस सी 0 ला दिया पता नहीं कहां से, पर विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है ये तो एक्सीडेंटली मैच हो गया, अदरवाइज पता नहीं आप क्या ही करते, तो ये सही नहीं है। डन। सो ये तो समझ में आ गया आपको, आई थिंक सो। ये लिखना हो तो लिख दो, चलो फटाफट से। आपको ये भी नोट करना है e/3 ये लेस देन 1 है, क्यों? क्योंकि e की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, आई थिंक 2.718 लाइक दिस। हेलो हेलो, इज इट ओके? चलो फटाफट से लिखो। समझ में आ गया? जूनागढ़ सेंटर ओके, सूरत, पालनपुर, तरसाली डन, वलसाड सेंटर ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, ये वाला सॉल्व करना है। इसमें मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको, ये एक सोचो, ये दूसरा सोचो, अब क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मतलब लिमिट आपको ये फर्स्ट ब्रैकेट को देनी है,
सेकेंड ब्रैकेट को अलग से दे देनी है, उसके बाद सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। ये भी आपका जेई का PYQ है। मैं वापस से ये ब्रैकेट निकाल देता हूं, आपको सोचना है ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, फटाफट से निकालो, आपका काम हो जाएगा जल्दी जल्दी से। है किसी का आंसर? जल्दी जल्दी। चलो मैं बताता हूं कैसे करना है, सोचो आप। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, π/2 पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। देखो, सो लिमिट x टेंड्स टू π/2, π/2 से लेफ्ट, लेफ्ट राइट दोनों सेम ही है, ओके। तो अब इसी लेफ्ट राइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कर देता हूं 1 माइनस साइन एक्स ओवर पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं सेपरेट लिमिट दे रहा हूं। अब मुझे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं ऑप्शन अवेलेबल, मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लिमिट ये है, एक लिमिट ये, ln ऑफ साइन डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, f ऑफ π/2 की वैल्यू मुझे चाहिए, कंटिन्यूअस है तो ये साइड में रख दो। अब थोड़ा सा ऐसा सोचो, लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस, नहीं 0/0 ही है, हाँ तो लापिटल कर दो सिंपल सा। यहाँ पे आ गया माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पावर आ गए, एक पावर कम, और वापिस से ये 2x का -2, एक और बार 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये π/2 यहाँ पे डालने पर ये पाई माइनस पाई, तो ऊपर ही 0 नीचे भी 0। चलो एक और बार कर देते हैं लापिटल, इसमें हो जाएगा साइन, नीचे क्या बचेगा 2
और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, तो ये बन गया 1/8। कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी जल्दी। ये 1/8 आ गया पूरा, ये पूरा 1/8। आप एडजस्ट भी कर सकते थे, ये साइन को आप cos ऑफ π/2 माइनस x ऐसे करके 1 माइनस कॉस, वो वाला फॉर्मूला भी आप बना सकते थे, पर मैंने 2 बार लापिटल कर दिया फटाफट से। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें मैं कर देता हूं लिमिट x टेंड्स टू π/2 ln ऑफ sin x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये पूरा बन जाएगा 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2x माइनस पाई होल स्क्वायर बन जाएगा वो, यस और नो। ये जो मैंने येलो अंडरलाइन की हुई है ये बन जाता है 2x माइनस पाई होल स्क्वायर, यस और नो। पक्का, क्योंकि ये होता है 4x स्क्वायर, ये होता है पाई स्क्वायर और बीच में है -4 पाई। सही है, चलो ठीक है। और ये टेंस टू 0 भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो भी चीज है ये नीचे डाल रहा हूं, सेम चीज यहां पर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो ये पूरा नीचे वाला 1 बन गया। ln उसके साथ 1 प्लस जो भी है वो नीचे अवेलेबल होना चाहिए और वो टेंस टू 0 भी होना चाहिए, तो है, तो ये पूरा बन गया 1। डन। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ln sin x और ये वाला 2x माइनस x होल स्क्वायर, तो उसको तो 2 बार सिर्फ लापिटल कर दो। चलो, लिमिट x टेंड्स टू π/2 ln sin x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो, ये साइन का क्या होता है 1/sin और ये हो जाता है cot x। डिवाइड में कितना होगा, 2 आगे, एक 2 और एक वापिस से 2x माइनस पाई हो जाएगा। कंफर्म करो, ये तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शांति से कर रहा हूँ। चलो, लिमिट x टेंड्स टू π/2 ln sin x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई। इसका 2 बार सिर्फ लापिटल करना है, जल्दी से आप खुद से करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जल्दी से इसका 2 बार लापिटल करो। चलो अपने आप फटाफट से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पर आप फटाफट अपने आप करो पहले। जल्दी कंफर्म करो मुझे, ठीक है। ये -1/8 और ये वाला है 1/8, सो योर फाइनल आंसर इज -1/64, यानी कि कौन सा है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, हेलो, डन, ओके। सो ऐसा करना था आपको, ये वाला भी हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा सैंडविच यूज होगा, लास्ट में सैंडविच थ्योरम यूज होने वाला है। ठीक है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबिलिटी वाला हम नेक्स्ट में कर देंगे। तो आपको एसएसपी में वापिस से 11 से लेके 32, 11 to 20 में आपको जो वो डाउट है वो रिपीट करने हैं। मैंने ऑलरेडी 1 to 20 दे रखे थे,
पर 11 to 20 में आपको जो भी डाउट है वो वापस से रिकॉल करने हैं, वापस से रिपीट करने हैं वो, और उसके बाद वाले 11 to 32, मतलब ये आपका टोटल एसएसपी। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्ण।